लड़का मैं बड़ा तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं। हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो VN एप्लीकेशन में, जो कि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिरिक्स वीडियो जैसे कि हम एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो प्लस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना। एंड सबसे पहले आप यहाँ वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर जाके जस्ट एक वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना। उस वीडियो क्लिप में बेसिकली म्यूजिक वगैरह है, ठीक है। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में एक स्टॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए कोई आप एक इमेज सेलेक्ट कर लो। जैसे कि ब्लैक को आप सेलेक्ट कर सकते हो और ब्लैक को आप अलग अलग कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ब्लैक यहाँ चूज कर सकते हो, या फिर आप यहीं पर हो एंड फोटो वाले सेक्शन में जाओ। देन आप कुछ इस तरीके के ये जो इमेजेस हैं जो कि काफी वायरल हो रहा है बैकग्राउंड, ये इनका लिंक भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप इसे भी जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जस्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसे प्ले करके देखोगे ना, तो इसमें आपको सबसे पहले तो म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक है। और साथ ही में जस्ट ये वाला जो एनिमेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब ये एनिमेशन बनाने का अब आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका टेंशन मैंने ले लिया और यहाँ बना के रख दिया है। आपको सिंपल से क्या करना है, अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले म्यूजिक निकाल लेना। अगर आप यही म्यूजिक यूज करना चाहते हो जो कि ट्रेंड में, अगर आप दूसरा म्यूजिक यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ म्यूजिक ऐड करना। ऐड करने के लिए ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करके म्यूजिक के ऊपर जाना, माई म्यूजिक में जाना, म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे, आपके डिवाइस में जितना म्यूजिक होगा सब आ जाएगा। किसी के ऊपर भी यूज के ऊपर क्लिक करना, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के टाइम पे जो ट्रेंड में है वही म्यूजिक यूज करें तो हमारे रील वायरल होने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसमें जो म्यूजिक है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। लास्ट साइड में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो एंड जस्ट जहां पे ये एनिमेशन खत्म हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे आके वीडियो के ऊपर क्लिक करना और इसे आप कर लो स्प्लिट इसकी मदद से, ठीक है। स्प्लिट करके बाकी वाले पार्ट को आप यहाँ से कर दो डिलीट। और ये एनिमेशन ना मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप भी इस एनिमेशन को स्टार्टिंग में रख सकते हो, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड्स है उन्हें जस्ट आपको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। जैसे कि कलर आपको बदलना पड़ेगा, अगर आप ब्लैक सेलेक्ट किए हो तो इसके ऊपर जाके कलर के ऊपर जा सकते हो एंड जो कलर आपको सही लगे जस्ट उसे आप चूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला या फिर और भी यहाँ पे है, ठीक है। या फिर आप इसके ऊपर भी क्लिक करके जैसा आप कलर चाहो वैसा आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं डायरेक्टली आप उनको भी यूज कर सकते हो। मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ओके। नाउ ये सारे अरेंजमेंट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे लिरिक्स से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिरिक्स अगर आप इस तरीके से एडिट करोगे ना इस फॉर्मेट में तो थोड़ा दिक्कत होगा। सो आप यहाँ ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके 16:9 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसे डन कर लो। देन उसके बाद ये स्टार्टिंग वाले क्लिप के ऊपर क्लिक करके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना, ठीक है। कुछ इस तरीके से रोटेट करके पूरा स्क्रीन में कर देना ताकि इसका एनिमेशन गड़बड़ ना हो। लाइक ऐसा देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है। बेसिकली हमने इसे रोटेट इसलिए कर लिया ना, या फिर 16:9 में इसलिए कन्वर्ट कर लिया ताकि लिरिक्स एडिट करना हमारे लिए आसान हो जाए। फिर लास्ट में जाके उसे हम 9:16 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इजी है वो करना। तो अभी यहाँ पे फिलहाल क्या करना है, आपको जस्ट ये जो बैकग्राउंड है इसको अपने म्यूजिक के लिरिक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो बोल रहा है तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन है वो 2 लाइन तक मैं इसे सिर्फ रखने वाला हूँ।
और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको जस्ट हम इस तरीके से करके हटा देंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे बाकी वाले को भी कर सकते हो। म्यूजिक के अकॉर्डिंग सुन के जस्ट सभी को अच्छे से जस्ट आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के पास आप आ जाओ एंड यहाँ पे क्लिक करके फोटोज के ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद फोटोज वाले सेक्शन में रह के जस्ट आप यहाँ जो इमेज यूज करना चाहोगे उसे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इमेज सेलेक्ट हो गया। फिर इसका साइज को आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको एक कटआउट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। ऑटोमेटिकली इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको ये रिमूव करके हटा देगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और आप चाहो तो यहाँ पे मॉडिफाई एरिया के ऊपर क्लिक करके कहीं पे गड़बड़ हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे जस्ट थोड़ा सही कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एंड उसके बाद देख लेते हैं सही हुआ यानी, डन करके देखें, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आपको एक कटआउट स्ट्रोक दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और ये वाला सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके ब्लैक कलर को चूज करना, ओपेसिटी को कम करना और साइज को भी थोड़ा कम कर देना। ओके, फिर यहाँ डन करके जस्ट डन कर देना है। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर पाओगे, इसमें जो शैडो होता है और इसका जो बैकग्राउंड रिमूव्ड होता है वो यहाँ हो गया। आप देख पा रहे हो शैडो भी ऐड हो गया और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, जो कि हम वीएन में ही कर सकते हैं, कोई दूसरे एप्लीकेशन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे जस्ट अच्छे से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो एनिमेशन के लिए आपको मोशन का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे ये स्लाइस को यूज करना। ठीक है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा उसे जस्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये लेफ्ट से राइट वाले को चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ जस्ट इसका एनिमेशन का ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना परफेक्ट है। फिर डन करेंगे। ठीक है, और ये जितना दूर तक रहना चाहिए उतना ही दूर तक रखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करना है। तो लिरिक्स को ऐड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है जो लिरिक्स होगा। टाइप करने के बाद आप FF के ऊपर आ जाना एंड उसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे फॉन्ट ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से आपको कोई फॉन्ट अच्छा लगे तो आप चूज कर सकते हो, बट जो अभी के टाइम पे ट्रेंड में है वो ये वाला फॉन्ट है और इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेव कर लेना। उसके बाद ऐड फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करना और जस्ट यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना। बिकॉज आपने डाउनलोड किया है तो ऑब्वियस सी बात है डाउनलोड वाले सेक्शन में होगा। फिर इसे आप सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐड कर सकते हो। ओके, सो जो अच्छा लगे जस्ट उसे आप ऐड कर लो। एंड यहाँ पे इसमें क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट है, जैसे कि ये ब्लैक है, कुछ इस तरह की इटैलिक वगैरह है। जो अच्छा लगे उसे चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रख लेता हूँ एंड उसके बाद डन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका। अब इसमें आप एनिमेशन दे सकते हो और हाँ, कलर्स को आप चाहो तो थोड़ा एडिट कर लो, जैसे कि कलर के ऊपर जाके ब्लैक को आप रख सकते हो, ब्लैक ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे। या फिर आप चाहो तो जस्ट ये कलर के ऊपर जाके यहाँ पे जाओ एंड इसे भी थोड़ा डार्क करके आप यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी के टाइम पे ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। फिर यहाँ डन करेंगे, जैसा कलर चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है, रख सकते हो। ठीक है, फिर डन कर लो एंड उसके बाद इसका जो मतलब जितना दूर रहना चाहिए उतना दूर आप इसे सबसे पहले कर दो, जैसे कि हाँ इतना दूर ये सही है तो इतना रखेंगे। ठीक है, अब इसमें एनिमेशन के लिए बहुत इजी है। आप इसके ऊपर क्लिक करके मोशन के ऊपर जाओ एंड यहाँ पे सबसे पहले आप ये फेड को चूज करो, फेड या फिर ये ग्रेडियंट को चूज कर सकते हो, जो अच्छा लगे चूज करके जस्ट आप डन करो। ओके, डन करने से ये देखो कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें आपको जस्ट थोड़ा सा जूम एनिमेशन बनाना है। ठीक है, तो वो बनाना ईजी रहता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ थोड़ा जूम कर लो ताकि ईजिली एडिट कर सको। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके बिल्कुल स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ, थोड़ा दूर जाने के बाद एक की फ्रेम आप यहाँ पे लगाओ और इसे जस्ट आप थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जूम है तो सबसे पहले इसे थोड़ा छोटा कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम हुआ, फिर लास्ट में बिल्कुल जाके एकदम थोड़ा सा, मतलब कि ये जो पार्ट रहेगा ना, या स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे मैक्सिमम जूम होना चाहिए, उसके बाद इधर थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना, जैसे कि आप ये देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटा है, उसके बाद इतना बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा हुआ। ठीक है, अब इसको स्मूथ बनाने के लिए आप यहाँ कर्व के ऊपर जाओ एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आप चाहो तो ये वाला रख लो, फिर डन करो और इधर जाके कर्व के ऊपर जस्ट इसे चूज कर लो, फिर डन करो। ठीक है, तो देख पाओगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा फर्स्ट लिरिक्स बन के रेडी हो चुका। ओके,
ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बनाने के लिए सेम तरीका होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे इसे आप नेक्स्ट ला के रख सकते हो और ड्यूरेशन सबसे पहले फिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद इनका जो की फ्रेम है उसे हटा दो, ठीक है, क्योंकि सेम की फ्रेम काम नहीं करेगा, इसलिए हटा देना। बस एडिट के ऊपर आप जाना है एंड यहाँ पे इसे इरेज करके जो नेक्स्ट लाइन होगा उसे आप लिखना। और हाँ, टाइपिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। एक जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो जस्ट हमारे यहाँ पे कैपिटल में है, बाकी सब छोटे हैं, स्मॉल वाले हैं। और वहीं अगर आप ये स्टार्टिंग वाले देखो तो इसमें सारे के सारे मैंने कैपिटल ही रखा था। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा रख सकते हो। ट्रेंड में तो कुछ इस तरीके का है, अगर अच्छा लगे रखो, अगर ऐसा अच्छा लगे तो ऐसा रखो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इसमें भी हमें सारे सेम काम करने होंगे। थोड़ा इधर हम इसे ले जाते हैं पहले। ओके, सो आप यहाँ देख पा रहे हो बहुत ही इजी है यार, इस तरीके से बनाना बिल्कुल इजीली बन जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें स्विच करना होगा नेक्स्ट लिरिक्स के ऊपर, तो उसके लिए जस्ट यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन आपको बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना और जस्ट फेड को सिलेक्ट करना या फिर ये ब्लर को चूज करो, ठीक है। ब्लर को चूज करके यहाँ कम करो तो देखो बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, देखो कलर यहाँ चेंज होते जा रहा है, ठीक है। फिर डन करो और उसके बाद ये जो थोड़ा और आगे कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट। अब ये जो लिरिक्स और आपका ये जो है ना इमेज, इनके ऊपर क्लिक करके जस्ट मोशन के ऊपर जाओ, आउट के ऊपर जाके फेड को चूज करो, ठीक है, और थोड़ा कम करके डन कर लेना। लिरिक्स में भी आप चाहो तो लिरिक्स के ऊपर क्लिक करके मोशन में जाओ, आउट में जाओ, फेड को चूज करो, कम करो, ठीक है। ये काम आप लिरिक्स में भी कर सकते हो और बेटर लुक देने के लिए। फिर डन करो, देन आप देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा ये बन रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा फास्ट आ जा रहा है ना, क्यूबिक इन बेटर है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, वरना क्या हो रहा है ये काफी फास्ट इसको कर दे रहा है, इसी को रखते हैं। ओके, देन आप ये देखो कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ एनिमेशन आ गया, कुछ ऐसा ऐसा एंड उसके बाद ये चेंज हुआ। अब हमें यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट इमेज को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे एंड जो भी इमेज यूज करना चाहोगे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसे चूज करते हैं एंड सेम काम अब हमें करना होगा, इसको साइज इंक्रीज करके कटआउट के ऊपर जाएंगे, देन कटआउट स्टॉक के ऊपर जाके जस्ट इसे चूज करेंगे, ब्लैक को सेलेक्ट करके दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हम कम करेंगे और उसके बाद डन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका जस्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, परफेक्ट, यहाँ रखेंगे और इस बार इसमें मोशन के ऊपर जाके चेंज करते हैं, लाइक ये साइड से बेटर रहेगा तो इसी को रख के जस्ट यहाँ डन करते हैं, ठीक है। तो आप देखो कुछ इस तरीके का ये आ रहा है, या फिर अगर इसे इस साइड से रखे तो भी अच्छा लग सकता है। अब ये परफेक्ट लग रहा है, आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो थोड़ा सा इधर खिसका भी सकते हो। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ हमें सेम वही काम करना होगा, लिरिक्स के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे, आगे लेके इसे चले आएंगे। ओके, एंड उसके बाद सारे की फ्रेम को सबसे पहले हम हटाएंगे क्योंकि ये की फ्रेम हमारे काम नहीं आने वाले हैं। उसके बाद एडिट के ऊपर जाएंगे, फिर इसे इरेज करेंगे एंड जो नेक्स्ट लाइन होगा उसे हम लिखेंगे। टाइप करने के बाद कलर के ऊपर क्लिक करके कलर को बदल सकते हो, जैसे कि इस बैकग्राउंड पे व्हाइट ही काफी कमाल का लगेगा तो व्हाइट को रखते हैं, फिर डन करेंगे और इसे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब इसका एनिमेशन बनाना इजी रहेगा, आपको तो पता चल ही गया है। जस्ट की फ्रेम लगाना है, थोड़ा आगे जाके की फ्रेम लगाना है, थोड़ा सा जूम करना है, उसके फिर लास्ट में जाके फिर थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। फिर यहाँ जस्ट एक कर्व के ऊपर जाके क्यूबिन को सिलेक्ट करना है क्योंकि यही सबसे बेटर रह रहा है तो इसी को रखेंगे। और आप ये देखो हमारा बनते जा रहा है लिरिक्स, ठीक है, इजी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो बना के रेडी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे लिरिक्स को डुप्लीकेट करो, आगे लेके जाओ, चेंज करो और इसी तरीके से आप पूरा यहाँ बना के रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट आपको यहाँ पे पूरा ही बना लेना है। मैंने आपको यहाँ पे सारा तरीका बता दिया है कैसे करना है। अब उसके बाद इसे जस्ट 9:16 में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, ऑटो से मैनुअल में जाना, रेजोल्यूशन 1080 और फ्रेम रेट 60, इसे 50 के आसपास रख के एक्सपोर्ट करना, हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे डन करके जस्ट आप प्लस के ऊपर क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, अभी जो सेव हुआ है उसे सेलेक्ट करो, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जस्ट ओरिजिनल के ऊपर जाना, 9:16 सेलेक्ट करके डन करना। डन करने के बाद आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, साइज को छोटा करके इस तरीके से रोटेट कर लेना है और अच्छे से जस्ट यहाँ पूरा स्क्रीन में फिल कर देना है, ठीक है। देन ये देखो हो गया 9:16 का रेशियो में कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से
बहुत ही इजीली आप वीडियो बना सकते हो। आई होप आपको सारा चीज समझ आ चुका है। ओके, तो अब इस वीडियो में इतना ही। इसे अब एक्सपोर्ट करना तो आपको पता है ही, कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।